सुंदर कांड ही नाम रखा गया। किसी नगर का नाम नहीं, किसी घटना का भी कोई नाम नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी कि आग लगी पूरी लंका में, तो भीषण अग्निकांड, बहुत बड़ा कांड हुआ अग्निकांड। लेकिन ना तो समुद्र कांड ना अग्निकांड, इसका नाम सुंदर कांड रखा। इस कांड से कोई घटना का भी मूल रूप से घटना का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। मूल में, प्रारंभ में तो केवल एक ही चौपाई वर्णित की गई है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। इसमें भी सुहायो भाई। तो प्यारे, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने सबसे पवित्र कार्य इसमें यही किया कि भगवती सीता के पास पहुंचकर भगवती सीता को भगवान की कथा सुनाई। क्या सुनाई? कथा। पूरे यज्ञ में सभी कार्य सुंदर हैं। देवी जी का दर्शन हो रहा है, ये भी सुंदर दिव्य दर्शन है। यज्ञ भगवान का दर्शन और परिक्रमा हो रही, ये भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है आध्यात्मिक और आस्था की। भंडारा चल रहा है, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन अति सुंदर यह है कि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। ये अति सुंदर है। लंका में हनुमान जी ने ही सीता जी को कथा सुनाई और कोई कथा सुनाने पहुंचे ही नहीं। क्यों भाई? कथावाचक तो विभीषण जी भी हैं, ऐसी बात नहीं। विभीषण जी महाराज भी बहुत अच्छी कथा सुनाते, लेकिन विभीषण जी महाराज ने भी कथा नहीं सुनाई। विभीषण जी ने लंका में किसी को भी कथा नहीं सुनाई। विभीषण जी ने तो लंका में रह करके भजन किया है। क्या किया है? भजन। जबकि कथावाचक हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं विभीषण जी, लेकिन भजन किया। क्यों? लंका में कोई कथा सुनने वाला था ही नहीं। विभीषण किसे कथा सुनाता? लंका में कथा सुनने वाला कोई था ही नहीं। और लंका में कथा सुनने वाली भगवती सीता थी, तो विभीषण सीता जी के पास पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि वहां राक्षसियों का प्रहरा था। रावण जाने में स्वतंत्र था, इसलिए रावण गया था। लेकिन कथा केवल हनुमान जी ने सुनाई सीता जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बरगी नगर सुंदर हो गया। मां रेवा के पावन तट पर ये बरगी नगर बसा हुआ है, इसलिए ये पुनीत नगर है, पवित्र नगर है। लेकिन पवित्रता के साथ साथ आज ये अति सुंदर हो गया, क्योंकि भगवान की कथा हो रही है और यज्ञ भगवान यहां प्रतिष्ठापित हो चुके हैं। ये अति सुंदर हो गया। और मैं कहता हूं, देश में बड़े बड़े कांड होते हैं, लेकिन आज इस दिव्य मां रेवा के तट पर नवरात्रि के पावन अवसर में यज्ञ भगवान के साथ साथ दिव्य देवियों के विग्रहों का दर्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ा सुंदर कांड हुआ है यहाँ। इससे बड़ा सुंदर कांड और क्या हो सकता है? ये सुंदर कांड है, बोलो है कि नहीं? इसे हम सुंदर कांड ही कहेंगे। कोई आपसे पूछे कि क्या हो रहा है, तो ये तो आप कहोगे कि यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि बरगी नगर में इस समय सुंदर कांड हो रहा है।
ये सुंदर कांड है। कथा सुनने को मिल जाए जीवन की यही सुंदरता है। कथा से जीवन सुधर जाए ये जीवन की सुंदरता है। और कथा के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए यही सुंदर कांड है। आज हनुमान जी को लंका में सीता जी मिली। और हनुमान जी ने सीता जी को अगर प्रसन्न किया है तो कथा सुना के प्रसन्न किया है। जितने भी देवी देवता हैं वो कथा से ही प्रसन्न होते हैं। कथा होना इसलिए आवश्यक है नहीं, यज्ञ में तो देवता बैठे हुए हैं, देव पूजन हो रहा है। यज्ञ वेदी पर देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ देवता विराजित हैं, उनका विधिवत पूजन हो रहा है। क्या जरूरत है कथा की? नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर मंडप में 21 विग्रह देवियों के स्थापित हैं। लेकिन मैं सत्य कहता हूं 33 करोड़ देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। समीप में एक सुंदर दिव्य भवन, एक पांडाल के माध्यम से एक सुंदर वस्त्रों का भवन तैयार किया गया। उसमें 21 विग्रह देवियों के विराजमान हैं। लेकिन ये सभी देवियां एवं समस्त देवता अगर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा हो रही है सुन करके प्रसन्न है। कथा तो भगवान शिव भी सुनते हैं, तभी तो कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कथा भगवान राम भी सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ वखान है, सुनहि राम यद्यपि सब जान ही। भगवान की कथा है, लेकिन कथा के इतने प्रेमी हैं कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं। जनकपुर में भी कहत कथा इतिहास पुरानी, रुच रजनी जुग जाम श्रानी। जनकपुर भी पहुंचे तो भी कथा सुनी विश्वामित्र जी से। चित्रकूट धाम में पहुंचे तो तहां बैठे मुनगन सहित नित्य राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। चित्रकूट में भी भगवान कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब है कथा भगवान की है, लेकिन कथा का प्रेमी तो भगवान भी है। जब वो नरलीला करता है तो फिर कथा सुनता है। कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा आपके जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए हनुमान जी ने सुंदर कांड में सबसे पहला कार्य ये किया कि मां जानकी की व्यथा को दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। तो व्यथा को दूर करने के लिए राम कथा सुनना परम आवश्यक है। इसलिए रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदेउते शव कथा सुनाई, आदेउते सब कथा सुनाई। आदेउते शव कथा सुनाई, आदेउते सब कथा। आदेउते शव कथा सुनाई। लंका में हनुमान जी ने राम कथा सुनाई सीता जी को, तो कथा मन से सुनी सीता जी ने। आद्योपांत कथा हनुमान जी की वाणी से श्री किशोरी जी सुन रही हैं, अनुभव कर रही हैं कि मैंने कथाएं तो जनकपुर में भी सुनी, क्योंकि जनकपुर में भी कथाएं होती थी। महाराज श्री जनक स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं।
और जनक जी महाराज के यहाँ जब कथाएं होती थीं तो व्यास जी, पराशर जी, गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, वशिष्ठ जी आदि आदि सब पहुंचते थे। ये श्रोता बन करके कथा सुनते थे, समझ लीजिए। जैसे आप सब बैठ करके श्रोता बन के कथा सुन रहे हो, वैसे ये विभूतियां, बहुत बड़े सिद्ध संत, परम ज्ञानी, तपस्वी, ये सब श्रोता बन करके कथा सुनते थे जनकपुर धाम में। श्री जानकी जी कहती हैं, मैंने तो जनकपुर धाम में अपने पिताजी की यहाँ भी कथा सुनी, लेकिन इतनी सुंदर कथा अभी तक मैंने जनकपुर धाम में नहीं सुनी। अयोध्या धाम में भी कथा सुनी, स्वयं वशिष्ठ जी महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन इतनी सुंदर कथा मैंने अयोध्या धाम में भी नहीं सुनी। चित्रकूट धाम में भी मैंने कथा, तमाम ऋषि आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा मानी मुनियों का समूह है, हजारों की संख्या में मुनि महात्मा आते, कथा कहते भी हैं, कथा सुनते भी हैं। लेकिन 11.5 वर्ष तक मैं चित्रकूट धाम में रही, ऐसी कथा मुझे चित्रकूट धाम में भी सुनने को नहीं मिली। लेकिन लंका में जहां राक्षस रहते हैं, वहां इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन आ गया? जहां राक्षसी राक्षस रहते हैं, लेकिन इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन? सोच रही हैं, बड़ी सुंदर कथा। अरे भैया, कथा कहने वाले बड़ी सुंदर कथा कह रहे हो, लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहे हो? इतनी अच्छी कथा कहते हो, थोड़ा दर्शन तो दे दो। हनुमान जी कहते हैं, माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। कथा ही कथा सुंदर है। जानकी जी ने कहा, कथावाचक के रूप पर विचार नहीं करना चाहिए, रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप कथावाचक के रूप पर ध्यान दोगे तो मैं ये मानता हूं कि कथा का प्रभाव आपके जीवन में पूरी तरह से नहीं पड़ सकता है। कथावाचक की वाणी पर ध्यान दो, उसके आचरण को देखो, रूप को मत देखो। अगर कथावाचक के रूप पर विचार करोगे तो याद रखना, अष्टावक्र जी ने महाराज श्री जनक के यहाँ किस प्रकार की टिप्पणी की थी, आपने विद्वानों से सुना होगा। और उस टिप्पणी को सुन करके महाराज श्री जनक को शर्मिंदित होना पड़ा था। महाराज श्री जनक जैसे विद्वान को अष्टावक्र की टिप्पणी पर शर्मिंदित होना पड़ा था और क्षमा मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वहां रूप को देख करके एक हास्यमय वातावरण हो गया था। अष्टावक्र के रूप को देख करके हास्यमय वातावरण हो गया था। अष्टावक्र जी ने शर्मिंदित कर दिया, जनक की सभा को शर्मिंदित कर दिया। इसलिए संत हो चाहे विद्वान हो, उसके आचरण को देखो कैसा है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा, चाहे वो संत हो चाहे विद्वान हो, उसी की वाणी में प्रभावोत्पादकता हो सकती है, उसी की वाणी परिवर्तन कर सकती है। केवल व्याख्यान देने से काम चलने वाला नहीं है, लच्छेदार बातें कहने से काम चलने वाला नहीं है, आचरण में भी उतारो। लोग त्याग की बात करते हैं, लेकिन त्याग नहीं है तृण की नोक के बराबर। समर्पण की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, लेकिन तृण की नोक के बराबर भी समर्पण नहीं है ना श्रद्धा है। तो ये लच्छेदार भाषण करने से परिवर्तन होने वाला नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। आज हनुमान जी महाराज जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जितना हनुमान जी कथा में कह रहे हैं, उससे ज्यादा तो हनुमान जी के जीवन में कर्तृत्व है।
बोलो है कर्तृत्व कि नहीं? और आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं सुंदरकांड में मां जानकी, तो किसकी वाणी से प्रभावित हुई हैं? बोलो, श्री हनुमान जी की वाणी से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि हनुमान जी केवल बुद्धिमताम वरिष्ठम ही नहीं है, हनुमान जी जितेंद्रियम भी हैं। इसलिए जो चरित्रवान होता है उसी की वाणी का प्रभाव होता है। ये सुंदरकांड की विशेषता है। जीवन में सुंदर आचरण करो, जीवन में सुंदर बनना है तो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनो। आचरण और भगवान के सुंदर चरित्र सुनने से आपका जीवन कैसा बनेगा? सुंदर बनेगा। और जब कथा सुनते सुनते जीवन सुंदर हो जाएगा, आचरण अच्छा करते करते जीवन सुंदर हो जाएगा, तो जिंदगी भर आपके हाथों से सुंदर कांड ही होते रहेंगे प्यारे, सुंदर कांड ही होते रहेंगे। इसलिए कथा सुनाने से और श्री जानकी मां के सुनने से और जानकी जी की व्यथा कथा सुन करके दूर हो गई। इसलिए इस कांड की ये विशेषता है कि ये सुंदर कांड हो गया। अब लंका कांड, लंका कांड में हनुमान जी की कथा से ही विभीषण जी का हृदय परिवर्तन हो गया और लंका छोड़ने का संकल्प ले लिया विभीषण ने। बोलो, किसकी कथा सुनकर के परिवर्तन हुआ? हनुमान जी की कथा सुन के, और लंका छोड़ने का उसने संकल्प ले लिया। लंका कंचन नगरी है, सोने की नगरी है, सोने की नगरी का त्याग करने का संकल्प विभीषण लेता है। बोलो, ये त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचाया है विभीषण को, तो हनुमान जी के वाणी से निकली हुई कथा ने पहुंचाया है। इसलिए कथा बहुत बड़ी उपलब्धि है हम आपके लिए। आज विभीषण राम की शरण में पहुंचा कथा सुन के। कथा सुनकर के मंदोदरी का हृदय परिवर्तन हो गया लंका कांड में। आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण है? हाँ, तो लंका कांड का भी मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मंदोदरी का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या सुन के हुआ? कथा सुन के। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए तो उन्होंने संपूर्ण लंका का परिभ्रमण किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये संपूर्ण लंका का परिभ्रमण हनुमान जी के द्वारा हुआ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। लेकिन प्यारे, हनुमान जी ने रावण के दरबार में रावण से जो कहा वो मंदोदरी ने भी सुना, राक्षसों ने भी सुना, विभीषण ने भी सुना, सबने सुना। क्या कहा था? हनुमान जी ने कहा जो जीवन का सत्य है वो मैं सुना रहा हूं रावण, अगर मेरी बात मान जाओ तो तुम अजय हो जाओगे, अमर हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता क्षुण्ण हो जाएगी। रावण, मेरी बात मान लो। यही हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी करे थे राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु, लंकाय चल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंका अचल राज तुम करहु। भगवान राम के चरणार बिंदों को तुम हृदय में धारण कर लो। बोलो, ये कथा है कि नहीं? किसी को उपदेश भी कह सकते हो, क्यों भाई? उपदेश भी कह सकते हो और कथा कह सकते हो। राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु। तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन राम हनुमान जी के इस उपदेश को स्वीकार किया दो ने, एक तो विभीषण जी ने और दूसरा मंदोदरी ने।
इसलिए ही विचारवान श्रोताओं विचार करना, दोनों ही अमर हैं कि नहीं। मंदोदरी भी अमर है, उसका भी अस्तित्व आज सुरक्षित है, और विभीषण का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है। बोलो है कि नहीं? मंदोदरी का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है और विभीषण का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है। किसके प्रभाव से? मंदोदरी के व्यक्तित्व के प्रभाव से नहीं, विभीषण के व्यक्तित्व के प्रभाव से नहीं, बल्कि भगवान की कथा सुनने के प्रभाव से दोनों का अस्तित्व आज सुरक्षित है। रावण ने नहीं सुनी कथा, मर गया कि नहीं? और कल विजयादशमी है, कल तो गांव गांव में मरेगा। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें मरे ना हो। क्यों भाई? हर साल फूकता है, हर साल पैदा हो जाता है। सावधान, कथा के प्रभाव से मंदोदरी अमर हो गई। अच्छा, मंदोदरी कथा के प्रभाव से अमर हुई। मंदोदरी ने देखो कथा का प्रभाव, वाणी कितनी परिमार्जित हो गई, वाणी कितनी परिष्कृत हो गई। इतनी परिष्कृत वाणी है मंदोदरी की कि आप सुनोगे तो लंका कांड का एक दोहा मैं सुना रहा हूं। उस दोहे से ये निर्णय हो जाएगा कि कितनी परिष्कृत प्रांजल भाषा में बात कर रही है मंदोदरी। मंदोदरी कहती है, रावण से राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। ये राजपाट का त्याग करो। बोलो, कथा ने त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया मंदोदरी को कि नहीं? अपने पति से कह रही है कि राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। ये संतान को, बेटों को राज्य दे दो और हम तुम दोनों आज जानकी जी को सम्मान पूर्वक ले चलें और भगवान राम के हाथों में सौंप दें। फिर वापस लंका लौट के नहीं आना है, उसी वन में हम दोनों को भगवान का भजन करना है। बस हमारी बात मान लो। लंका वापस लौट के नहीं आना है, उसी वन में, जिस वन में राम रह रहे हैं, उसी वन में राम के हाथों में सीता को सौंप दें और हम तुम दोनों उसी वन में भजन करें। हम तुम दोनों उसी वन में भजन करें। जाहे भजो रघुनाथ, सुत कहु राज समर्प वन, जाहे भजो रघुनाथ। सोचो जरा, विचार करो, मंदोदरी के हृदय का जो परिवर्तन हुआ, वाणी में जो इतना आध्यात्मिक ओज आया। क्यों भाई? ये किसके प्रभाव से आया बोलो? ये कथा के प्रभाव से आया। और वो भी किसके द्वारा कथा सुनी थी मंदोदरी ने? हनुमान जी के द्वारा कथा सुनी थी। विभीषण के जीवन में भी परिवर्तन आया कि विभीषण ने पूरी कंचन नगरी का त्याग कर दिया, सोने की लंका का त्याग कर दिया। बोलो भाई, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? कथा के द्वारा हुआ। लेकिन कथा किसने सुनाई? हनुमान जी ने सुनाई। और सावधान, जहां जहां भी कथा होती है, आज ये जो कथा हो रही है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो हो ही रही है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, इस कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी को ये कथा सुनाई जा रही है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कथा हो रही है। अब हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो बोलो चकाचक है कि नहीं? आनंद ही आनंद है कि नहीं है? तो मैं कहना ये चाहता हूं, जीवन में हम सब कथा के श्रोता बने।
चलिए, लंका कांड में अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो बोलो लंका कांड भी सुंदर कांड हो जाता कि नहीं हो जाता? लंका कांड फिर लंका कांड नहीं रहता, बल्कि सुंदर कांड के ही दो भाग हो जाते, सुंदर कांड 1 और सुंदर कांड 2। ठीक है ना, दो भाग हो जाते कि नहीं? लेकिन लंका कांड इसलिए हो गया कि कथा रावण ने सुनी नहीं और मंदोदरी का सुझाव भी नहीं माना, विभीषण का निवेदन भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए लंका में विभत्स कांड हो गए। और इतने बड़े बड़े विभत्स कांड हुए प्यारे कि इतना बड़ा वंश, कबीरदास के मत से तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हैं, इतना बड़ा 2.25 लाख की संख्या रावण के अकेले घर में। बोलो 1 लाख पूत। कबीरदास की बात भी हमें इसलिए माननी पड़ेगी कि कबीरदास जी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए हैं कि नहीं? भगवान निर्गुण विचारधारा के महापुरुष हुए हैं कबीरदास जी महाराज। तो कबीरदास जी ने कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की संख्या रावण के घर में ही। रावण के घर में 2.25 लाख की संख्या। बोलो अगर सामने वाला विरोध में खड़ा हो जाए तो उसकी जमानत अपने आप जब्त हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि 2.25 लाख वोट तो घर ही में है, उसके थोक में है। उसके मुकाबले कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है? लेकिन कंडीशन क्या हुई? तुलसीदास जी ने कबीरदास जी महाराज की वाणी का समर्थन करते हुए कहा है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। कुछ दिन पहले मंदोदरी समझा रही थी, आज मंदोदरी रावण की लाश पर माथा पटक के रो रही है। और क्या कह रही है? स्वामी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे मैंने तो आपको उस स्थिति में देखा जब आप चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, जब बोलते थे तो पवन का वेग रुक जाता था, पतझड़ होने लगता था, हरे पत्ते भी वृक्षों से गिरने लगते थे, सूर्य की गति रुक जाती थी जब आप बोलते थे। लेकिन आज बड़ी विडंबना, बस थोड़ी देर में देखा मंदोदरी ने कि एक कौआ आया और रावण की भुजा खींच के ले गया मंदोदरी के सामने। और जैसे ही मंदोदरी ने देखा कि एक कौआ भुजा लेके जा रहा है तो दूसरा कौआ उधर से आ रहा था, उसने जो कौआ भुजा लेके जा रहा था, आने वाले कौए ने उस कौए के मुख से भुजा खींची और लेके चला गया। मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तेक छीन ले खाही, एक तेक छीन ले खाही। बोलो ये मानस की चौपाई है कि नहीं? कौआ भुजा लेके जा रहा है, जो रावण अपनी भुजाओं के बल पर गरजता था, आज कौआ उसकी भुजा को ले जा रहे हैं। और ये दृश्य कौन देख रही है? मंदोदरी देख रही है। ये दृश्य मंदोदरी देख रही है और मंदोदरी माथा पटक के कहती है कि मैंने आपको समझाया था मैंने आपको, लेकिन आज अनाथों की तरह आप पड़े हुए हैं, अनाथों की तरह आप पड़े हुए हैं। 2.25 लाख की संख्या वाला परिवार, लेकिन आज सभी मृत प्राय पड़े हुए हैं, लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। लंका के इस प्रांगण सम्रांगण में लाशों के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मंदोदरी दृश्य देख रही है। ये किस कांड की घटना है प्यारे जो मैं सुना रहा हूं? लंका कांड की घटना। मंदोदरी विलाप कर रही है। थोड़ी ही देर में श्वान आता है। एक श्वान ने रावण की एक टांग को खींचा
हनुमान आया, उसने दूसरी टांग पकड़ी और खींचते ही चले गए दोनों कुत्ते। स्वान मानी कुत्ते, रावण की टांग को पकड़ के खींचते चले गए। मंदोदरी कहती है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अगर धर्म को धारण कर लिया होता तो ये दुर्गति नहीं होती। और मंदोदरी ने दुनिया वालों को भी सचेत कर दिया। मंदोदरी कहती है अविचल है जो धर्म पर, अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत। अन्यायी की लाश पे कुत्ते गाते गीत। अन्यायी लाश पे कुत्ते गाते गीत। अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। समझ में आया परिणाम? ये लंका कांड चेतावनी दे रहा है कि धर्म को मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में धर्म को मत छोड़ना प्यारे। धर्म कभी कभी परीक्षा लेने के लिए आता है तो घबराना नहीं। धर्म करने वाला व्यक्ति धर्म के कारण काशी के बाजार में बिक जाता है। बोलो बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? काशी के बाजार में बिक जाता है, लेकिन वो परिवार और संपत्ति सबको समर्पित कर देता है। भले ही काशी के बाजार में बिक जाता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ता है। यह है धर्म की पहचान, ये धर्म करने वाले की पहचान। इसलिए जीवन में संकल्प लो कि रावण का विनाश हुआ किन परिस्थितियों में? उसने कथा नहीं सुनी, संत को नहीं माना, गौ ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, उसने धर्म को स्वीकार नहीं किया, विनाश हो गया। हम सबको ये प्रेरणा मिल रही है, ये चेतावनी है कि हम सबको किसी भी कंडीशन में हम हो, लेकिन हमें धर्म त्यागना नहीं चाहिए, धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म को सदा स्वीकार करना चाहिए। अगर धर्म को हम धारण किए रहेंगे तो कभी भी कैसी भी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, एक बार शस्त्र फैल हो सकता है, एक बार संपत्ति धोखा दे सकती है, लेकिन धर्म आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए लंका कांड से यही प्रेरणा मिल रही है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा याद रखना उसकी अंत में दुर्गति यही होगी। काक कंक ले भुजा उड़ाही, और एक ते एक छीन ले खाही, यही दुर्गति होगी। प्यारे, विभीषण को लंका कांड में राजा बनाया गया। वैसे तो सुंदर कांड में ही राजा बन गया था। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। समुद्र के किनारे भगवान ने उसका अभिषेक कर दिया, लंकाधिपति बना दिया, लेकिन सिंहासन पर तो तब बैठ पाया ना जब रावण मर गया। लंका के सिंहासन पर विभीषण कब बैठा? जब रावण का अस्तित्व पूरी तरह से